हुआ आपका? अक्षत। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा। युवा आजकल बेरोजगार घूम रहा है। सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए हुआ करता था, आज 11। भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं आप भी? बिल्कुल आए हैं। अच्छा, क्या क्या महत्व है भारत जोड़ो यात्रा के? ये नफरत को मिटाने के लिए है। कौन सी नफरत? ये जो भाजपा वाले फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, क्या फैला है भाजपा? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं 80। वो तो कहते हैं भाई साहब, वो उनका तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देखिए ये सब ध्यान भटकाने वाला मामला है। आजकल का युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसको चाहिए रोजगार। वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि अगर हम अग्निवीर योजना निकालते हैं उस पर विरोध करने लगते हैं। देखिए इनको आर्मी वालों की पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, और संसद में बैठे जो नेता हैं, सांसद हैं, ये सारे, इनकी पेंशन डबल मिलती है इनको। और जो हमारा सैनिक जवान वहाँ पे लड़ रहा है, उसके लिए इनको पेंशन नहीं है। 4 साल की नौकरी कर दी, फिर तुम्हारे वो गार्ड। वो एक योजना है, वो अग्निवीर योजना है। 4 साल की नौकरी, जो मेन जो मिलिट्री है वो अलग भी है, उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन वो युवाओं के लिए निकाली कि हमारे देश के हर एक युवा को। उसके बाद क्या करेगा युवा? 20 नौकरी करेगा। 25 मैं बताता हूँ। इनका नाम, मेरा नाम अभिषेक है। मैं बीटेक किया हुआ इंजीनियर हूँ। इनके साथ समस्या ये नहीं है कि इनके दिमाग में वो जो फितूर बना हुआ है, वो फितूर इनका बोल रहा है। ये टेक्निकली चीज़ों पे नहीं जा रहा है। इनके दिमाग में फितूर बना हुआ है कि 4 साल नौकरी के बाद युवा जो है बंदूक लेके दौड़ेगा। ये कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा ये फितूर, ये तथाकथित लोगों के द्वारा इनके दिमाग में ये फितूर डाल दिया गया। लेकिन ये टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे। कहते नहीं है इंग्लिश में, देयर इज अ फेमस सेइंग दैट इट इज अ शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म गेन। अगर आप इसकी टेक्निकली पॉइंट पे जाएंगे, इसके पॉइंट ऑफ व्यूज पे देखेंगे, तो इससे आप ये पाओगे कि आने वाले समय में आप देखोगे जब साइकिल जब घूम, अरे सर 8.5 साल हो गए, सर 8.5 साल हो गए, उसके बाद क्या करेंगे? सर 8.5 साल हो गए, आपको तो 72 साल दिया, अभी तो 8.5 साल हुए, आपको तो 60 साल दे दिया। 8.5 साल से इतनी दिक्कत हो गई, 8.5 साल से आपको 8.5 साल चिल्ला रहा हूँ। 70 साल 72 साल देश। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? महेंद्र नाम है। बेरोजगारी पे, महंगाई पे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक मिनट ऐसी योजनाएं लाते क्यों युवा बाहर खड़े हो जाते हैं या किसान बाहर खड़े हो जाते हैं? ऐसी योजनाएं क्यों लाते हो? लोगों को प्रॉब्लम होती है। जी भाई साहब जवाब चाहिए नहीं। ये मैं वही कह रहा हूँ कि इनके दिमाग में ये जो फितूर है वो वही है। कैसी कोई योजना, ऐसी कोई सारी जो योजना है उसके अंतर्गत सही से पढ़ो। मैं बिल्कुल आपको खुद मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भाई साहब, मैं बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ। मैं बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ। मैं कोई गलत नहीं पढ़ रहा हूँ। आप जाके दिखाइए, यूपीएससी के साइट पे जाइए, एसएससी के साइट पे जाइए, सबकी साइट पे जाइए। हर एक नौकरी, सारे लोगों को हिसाब से नौकरी मिल रही है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको जो भी नौकरी रोजगार मिल रही है, चाहे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिल रही है। इतनी बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। नितिन गडकरी यहाँ पे हाईवे बनवा रहे हैं, हर तरीके से देखिए, हर जगह पे हाईवे बन रही। तो क्या उन पे जो बने हुए कॉन्ट्रैक्ट जो ला रहे हैं, क्या वो रोजगार पैदा करने का हमारा साधन नहीं है? वो भी तो रोजगार है। लेकिन एक चीज और दूसरी चीज ये, और सर ये भी देखो, भारत जोड़ो यात्रा की बात चल रही है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम जो है नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। आपको लग रहा है ना दुकानें खुल रही है, जुड़ रहा है? राहुल गांधी के लिए मैं सबसे पहले 2 पॉइंट कहूंगा। पहला पॉइंट ये कहूंगा कि राहुल गांधी को अब उनको जो है याद आया कि भारत जोड़ो यात्रा अब चलनी है। क्यों? क्योंकि गालिब तुझे यकीन क्यों नहीं, तेरे पैर के नीचे जमीन नहीं। अब उनको ये जब पता चल गया कि अब मेरी सरकार नहीं चलने वाली, अब मैं पूरी तरफ से एक्सपोज हो चुका हूँ। कांग्रेस की सारी पोल खुल चुकी है, सारे करप्शन 2G 3G 4G AG ए से लेकर जेड तक के सारे घोटाले कांग्रेस के नाम हैं। तब जब उनको ये चीज पता चली, जब उनको उनको पता चला तो अब वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए। जब उनको पता चला तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए। लेकिन हकीकत ये, बीजेपी को कोई भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत नहीं है। उनके पास बैठे हुए सारे एनालिसिस हैं। बीजेपी अपने में पूर्ण है लोगों को रोजगार देने के लिए। आज कनाडा में बैठा, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। कनाडा में बैठा मेरा भाई आज इज्जत की जिंदगी जी रहा है मोदी जी की वजह से। आज अमेरिका में बैठा मेरा भाई इज्जत की जिंदगी जी रहा है मोदी जी की वजह से। रशिया पुतिन, भाई साहब हिंदुस्तान की बात। अच्छा तो क्या पहुंच रहा हूँ कनाडा में वो मेरा भाई हिंदुस्तान का नाम रोशन नहीं कर रहा है? क्या डिप्लोमेसी में हमारे भाई नहीं आती? आज मोदी
मोदी जी की वजह से सब कुछ मुमकिन है। अगर बलात्कारों पे बात करें, रेप पे बात करें, तो मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में इनकी सरकार है। राजस्थान में इनकी सरकार है क्या की बोल के रखी। सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में, सबसे ज्यादा रेप के मामले अगर मैं बात करूं ये सरकार अडानी अंबानी की है। 2000 उसे भगाओ भाई, वो तो इनके मित्रों की संपत्ति बढ़ी है 2014 से, और किसी की संपत्ति नहीं बढ़ी है, अडानी अंबानी की बढ़ी है। देख लो आज तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका है अडानी। प्रॉब्लम है कुछ भारत देश का, अगर वो बन रहा है अमीर आदमी। सुनो मेरी बात को, सारे टेंडर उनको दिए जा रहे हैं, इनके मित्र हैं वो। भाई साहब आप भी कुछ शुरू कर लो, आपको भी मिल जाएंगे अगर आप काबिलियत जिम्मेदार। तो युवाओं को भी तो कुछ कैपेबिलिटी जब होगी तभी तो दिए होंगे। वोट तो ये जनता देती है आम। भाई साहब को क्यों नहीं देते टेंडर? क्यों नहीं देंगे वो? बताओ राहुल गांधी से आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? ये सीधी सी ये बात बताओ, मुझे क्या प्रॉब्लम होती है? नहीं आपको की बात क्यों बोल रहे हैं? भाई साहब हम तो मोदी वाले से भी पूछ रहे थे। नहीं, आप अपने देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं, पूछा नहीं उनसे। और राहुल गांधी से क्या मतलब का सवाल? जब अरे ये थोड़ी बात होती है भाई। हम तो राहुल से भी पूछेंगे, हम मोदी से भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे। उनको संसद में नहीं बोलने दिया जाता। जब भी वो मुद्दा रखते हैं सरकार का, तब माइक बंद हो जाता है। यार एक बोलिए, एक बंदा बोलिए, बताइए। संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता। जब भी बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। इसलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है। अच्छा, जिसकी कब माइक बंद हुआ है? कई बार हुआ है, आप देखिए जाके। अच्छा, इतना अत्याचार हो रहा है उनके? बिल्कुल हो रहा है। न्यूज चैनल में पूरे दिन मोदी मोदी चलता है। अच्छा। राहुल गांधी को दिखाते हैं कहीं इंटरव्यू में। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन चल रही है? प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। किसको दिखाएंगे? अपोजिशन का कोई रोल ही नहीं है। फिर दिखाते हैं वहाँ तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी आते हैं। वो कहते हैं कि लगातार जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। अच्छा मुझे ये बताइए, आप अगर बातचीत गलत समझ रहे हो तो वो मत समझिए, क्योंकि अगर आप कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हो तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अगर कोई भाजपा की सपोर्ट करेगा तो मैं उससे भी सवाल पूछूंगा। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं युवाओं के साथ हूँ। आपको लग रहा है राहुल गांधी बेरोजगारी कम कर देंगे? जी बिल्कुल करेंगे। एक बार मोदी को वोट दे के खत्म करेंगे। अच्छा भाजपा को देख लिया तो एक बार कांग्रेस को। राजस्थान में कितने लोगों को रोजगार मिला है? बिल्कुल मिला है भाई, बिल्कुल मिला है। कितना मिला है? सिलेंडर सुनो सिलेंडर 500 रुपए हो गया है। अशोक गहलोत ने हो गया है 500 रुपए। कहाँ से रेट पे सिलेंडर कर दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हो या न्यूज? नहीं आप जाके देखिए। हो गया साल में। भाई साहब उन्होंने कहा सिलेंडर मिलेंगे। उन्होंने कहा 2023 में करेंगे। आपके पास पहले ही कर दिया आपने हवा में। साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे। थोड़ा पढ़ लिया करो मेरे भाई पढ़ लिया करो। नहीं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। उन्होंने कहा करेंगे। बीजेपी का काम है हिंदू मुस्लिम करना, भटकाना। ये परेशान। मुझे लग रहा है तुम ज्यादा हो। इधर आ जाइए, हाँ आ जाइए, आओ परेशानी दूर करते हैं आपकी। हाँ अरे लगे संजू सैमसंग किसने किया है? अरे क्या नाम हुआ आपका? संजू सैमसंग को मौका नहीं मिल रहा टीम इंडिया में, उसकी बात करनी है बस। इसकी बात सैमसंग को मौका नहीं मिला, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा जो आई है उसकी बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा 2024 में कुछ हो पाएगा? हो तो पाएगा जब तो आए हैं। इनको होप होगी ना जब तो आए। प्रधानमंत्री बनेंगे यार, प्रधानमंत्री। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पता नहीं है। सुरेश जी। हाँ। पूरा नाम बताइए। सुरेश मीणा जी। अच्छा ये आपको लग रहा है धक्का दे रहा। हाँ भाई। अच्छा आपको ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है इसका महत्व समझ में आ रहा है क्या? महत्व क्या समझ में आ रहा है? हमारे को समझ हमारे भाई हमारा जीता बस। इतने समझ में आ रहा है। क्यों जीते? क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिताने? आप बता दो क्यों हारे? आप बता दो क्यों हारे? मुद्दे क्या रहने वाले? हारे क्यों बता दो? मुद्दे क्या रहने वाले? वो समझ में आ गया। आप मुद्दे बताइए ना, किन मुद्दों पर? आप बता दो ना, हमें तो नहीं पता। बता दो। आप बताइए। बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पर। बदतमीजी हम भी कौन कर रहा? चेंज लगाना। आपके पास अगर जवाब नहीं है तो आप जा सकते हैं, मेट्रो पास में है। हाँ महंगाई रहेगा। अच्छा ये कह रहे हैं कि मैं जो नफरत के बाजार, मेरी बात सुनिए भाई। वो कह रहे हैं कि नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा हूँ। खुल रही है मोहब्बत की दुकानें? खुल रहा। हाँ खुल रहा, सब खुल रहा, सही खुल रहा। हाँ खुल रहा। अच्छा तो दुकानें खोलकर बिजनेस कर रहे हैं या फिर राजनीति कर रहे हैं? राजनीति कर रहा।
राजनीति कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मैं तो राजनीति कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो मेरा बचपन से सपना था कि मैं लोगों के बीच में जाऊँ। वो तो कह रहे हैं मोदी जी कभी आता है बीच में? कैसे कभी नहीं आता है। वो झोला उठाएगा निकल पड़ेगा। अभी 2024 में झोला उठाएगा निकल पड़ेगा। किलोमीटर की यात्रा करना आम नहीं होता, हर किसी की बस की नहीं होता। आज भी राहुल गांधी बिल्कुल 50 साल की उम्र में फिट हैं। अच्छा फिट है मतलब? बिल्कुल। तो कौन मना कर रहा है फिट नहीं है? बिल्कुल अभी तक थके नहीं है। हाँ, अच्छा थके नहीं। 2800-2900 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं और अभी भी पूरा कश्मीर तक जाएंगे। अभी हरियाणा में आए, हरियाणा में आके एक दलित नेता उनके साथ सेल्फी ले रहा था, कांग्रेस का ही नेता, उनका हाथ झटक दिया, गुस्से से चले गए। क्यों कर दिया? जी देखिए ये तो होते ये तो स्टेज पे भीड़ भड़ाके वाले काम। अच्छा ये करने चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, गलत है। बात बताओ मेरे भाई, ये तो भाजपा वाले भी करते हैं ऐसे। सुनो। ऐसे उनकी वीडियो कितनी दिखा देंगे हम आपको। अगर अपने बच्चे पे कोई हाथ दिखाइए। पहले मेरे भाई मेरी भी सुन लो। आपने कहा राहुल, क्या नाम हुआ? सचिन पांडे। आपने कहा राहुल जी ने एक हरियाणा के नेता का हाथ झटक दिया। चलो जी झटक दिया होगा, आपकी बात ही हम सच मानते हैं। मानते क्या है? वो दिख रहा है भाई साहब मैंने दिखाया भी शायद। भाई साहब मेरी तो मैंने दिखाया भी था। नहीं मेरी भी तो आप समझो। अगर उन्होंने झटक भी दिया, अगर बाप अपने बच्चे को मार देगा तो क्या बच्चा अलग घर बना ले? राहुल गांधी बाप है? न तो अरे राहुल गांधी बाप है? पार्टी क्या बात कर रहे हो? पार्टी के तो मुखिया है ना, बाप हो गए तो मुखिया है तो बाप एक जने ना। अच्छा आपको थप्पड़ मार के आपको कहते आप बाप मान लोगे? नहीं अगर पार्टी के तो मुखिया है ना, और अगर एक भाई पार्टी का मुखिया थप्पड़ नहीं मारता है। थप्पड़ नहीं मारा उन्होंने, हाथ अभी तो कह रहे साइड कर दिया। थप्पड़ तो मोदी जी मार रहे हैं पब्लिक पे। पब्लिक पे कहाँ लगा है? अब महंगाई का थप्पड़ पड़ रहा है, महंगाई का थप्पड़ पड़ रहा है, बेरोजगारी का थप्पड़ पड़ रहा है, और आज जो हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे हैं उनका थप्पड़ पड़ रहा है। वो थप्पड़ कहाँ है मेरे भाई? हिंदू मुस्लिम की बात फिर आ जाती है। हम सोचते हैं हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, आप फिर लेकर आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम की बात। सुनो ना भाई साहब, 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, जब अमन और शांति रही, कभी ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में रहा। 8 साल में सुनो 8 तभी तो कश्मीर से हिंदू भगा रहे थे। क्या नाम है? अभिषेक। कश्मीर से तो भगा रहे थे। अच्छा चलो कश्मीर से भाग रहे थे 8 साल में। तुमने कश्मीर में कितने बसा दिए? कितने कश्मीरी पंडित? रुक जाओ, कश्मीर नहीं बसने देते उन्हें वहाँ पे, तुम जैसे लोग ही नहीं बसने देते वहाँ पे। किसकी थी भाई? सेंट्रल